हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दोस्त नवजोत कौर उर्फ आपकी मैजिकल परी। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप का खराब होने का क्या वजह है, क्या रीजन है, क्यों आप लोगों के रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, या आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको क्यों धोखा दिया, क्यों बिट्रेल किया, क्यों आपको अबैंडन करके चले गए, क्यों अचानक से उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो कहीं ना कहीं आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि हमने तो अपने पार्टनर को इतना ज्यादा प्यार दिया, इतनी ज्यादा केयर दिया, और उसके बावजूद भी हमारे पार्टनर ने हमारे साथ ऐसा किया। तो आज मैं वही वजह भी आपको बताऊंगी, उसका सोल्यूशन भी आपको दूंगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। लेट्स सी, देखते हैं। आप 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले, अपने ईश्वर को याद करें, और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या वजह थी जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज तो मैं कहना चाहूंगी, आपके जो पार्टनर है ना, इनका एफर्ट कभी नहीं रहा। मतलब ये बंदा ना वेट एंड वॉच में बिलीव रखता है। आपके जो पार्टनर है ना, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टबर्न नेचर है, अपने आप को बहुत ज्यादा ये पर्सन इंटेलिजेंट समझता है, और कहीं ना कहीं हमेशा इसका ये है ना कि आई एम द किंग, मैं क्यों झुकूं किसी के सामने। ये ऐसा पर्सन है, मतलब ये बंदा किसी के सामने ना तो अपनी गलती मान सकता है, ना तो ये पर्सन किसी के सामने झुक सकता है। इसका जो नेचर है, जो बिहेवियर है, और हमेशा आप ही की तरफ से एफर्ट रहे हैं इस रिश्ते में, जो यहाँ पर क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही है। और आपके जो पार्टनर है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पर्सन ने ना आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि इस बंदे को पता था बहुत अच्छी तरह से कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मेरी बंदी या मेरा बंदा मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है कि ये पर्सन मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। एक बात और भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, ये जो पर्सन है ना, ना ये बंदे ने आपको तो रखा रखा, इसके साथ अपने लिए कोई ना कोई अदर ऑप्शन भी चूज की। कोई अदर पर्सन हो सकता है, उसका फैमिली को वो वैल्यू कर सकता है, अपने काम को वैल्यू कर सकता है, बट डेफिनेटली इसके पास कोई अदर ऑप्शन थी लाइफ में। ठीक है ना। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि दिस पर्सन आर अ रियली वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, वेरी मनी माइंडेड पर्सन, एंड वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। मतलब इसका जिंदगी का ना जो दो ही तरफ फोकस था, वो सबसे पहला इसका करियर, अर्निंग्स, पैसे। ठीक है, बिकॉज ही इज द मनी माइंडेड, शी इज द मनी माइंडेड। एंड द सेकेंड थिंग कि ये बंदा कुछ भी कर ले, कितना पैसा कमा ले, करियर को वैल्यू कर ले, बट फैमिली को भी साथ में ये कंसिडर करता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसकी नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इस पर्सन के लिए कोई भी कह लो कि प्रियोरिटी नहीं रखते हो। ठीक है ना। इसीलिए इस पर्सन ने पता क्या किया, आपके साथ ऑन एंड ऑफ स्टार्ट करी, क्योंकि यहाँ पर जो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है कि जब इस पर्सन को आपकी जरूरत होती है ना, तभी ये पर्सन लौट के वापस आता है। कुछ दिन ढंग से बात करता होगा, और फिर अचानक से फिर से गायब, फिर ढंग से बात करता होगा, फिर अचानक से गायब। मतलब छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक कर देना, बात नहीं करना, मैसेज का जवाब नहीं देना, फोन पिक नहीं करना। तो ये ऑन एंड ऑफ कंडीशन इसने ना धीरे धीरे स्टार्ट की, क्योंकि आप इसकी नजर में ना, आप कभी भी इसके लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, सबसे बड़ी बात है। एक और चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में जब ये रिश्ता आपका स्टार्ट हुआ था ना, बड़ा मतलब आपको टाइम भी दे रहा था, आपको अपनी इंपॉर्टेंस भी दिखा रहा था, आपको वैल्यू भी दे रहा था कि मतलब आपसे ज्यादा अच्छा पर्सन तो इसको जिंदगी में कभी मिल नहीं सकता। पर ये पर्सन ना बहुत इनमेच्योरिटी लेवल पर जाकर आप लोगों के साथ डील कर रहा था। मतलब जो ये पर्सन दिखा रहा था ना, आई कैन सी हियर कि इंटरनली वो चीज इसके अंदर नहीं थी। ये पर्सन की ना डुअल पर्सनैलिटी है, आपके लिए ये जज कर पाना मुश्किल है कि ये पर्सन कब आपको प्यार जताएगा, कब अचानक से आपको छोड़ के चले जाएगा। क्योंकि ये बहुत ओपन अप होके बहुत खुल के चीजें नहीं बोलता, चीजें हाइड रखता है, अपने अंदर छुपा के रखता है। और इसी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ। सेपरेशन इसीलिए हुआ क्योंकि इस पर्सन ने पास में ना तो आपको प्रायोरिटी दी, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आपके साथ कनेक्शन में रहता था, या मर्जी से छोड़ के चले जाता था, और इसने डिसाइड किया आपसे दूरी बना लेना, अचानक से, सडनली, विदाउट एनी रीजन। क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, उसने वो चीज अपने कहीं ना कहीं दिमाग में ना ले रखी थी। बट एक बात मैं आपको बता दूं, कहानी यहाँ दोस्तों खत्म नहीं होती है।
क्यों? क्योंकि इस बंदे ने जो आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है ना, इसको उस चीज का मैं देख रही हूँ कि पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। क्योंकि आप ये देखिए, एक सर्कल है, ठीक है, और इसको ना ये सर्कल पूरा करने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो ये पर्सन अगर आपको लग रहा है ना चले गया, गोस्ट कर गया, मुझे ब्लॉक करके चले गया, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कुछ भी करके चले जाए, आपको परवाह नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी ना अंदर से इमोशनली हर्ट नहीं फील करना है, क्योंकि इसको आना पड़ेगा। बस इसमें आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज की रीडिंग में मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि कैसे इस पर्सन को वापस लेकर आना है, कैसे अपनी वैल्यू दिखानी है, ताकि ये भी डिस्प्लेट हो जाए। सबसे पहली बात, अभी आप इसको कोई कॉल मैसेज आप कुछ नहीं करोगे। इसने आपको पास में टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो आप इसको बता दोगे कि अगर तुम मुझे वैल्यू नहीं करते हो, तुम मुझे प्रायोरिटी में नहीं रखते हो, तो मेरी भी अवेलेबिलिटी तुम्हारे लिए जीरो है। अगर आप इसके सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, इस पर्सन का ईगो बूस्ट होगा, ये और ज्यादा उस चीज को करेगा, क्योंकि वो चीज उसको मजा देने लगेगी। आप एक बात बताओ, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ इस चीज में। अगर आपका मन करे कि इस पर्सन को चिढ़ाने का, और आप उसको चिढ़ा रहे हो और वो चिढ़ रहा है, तो आपको और मजा आएगा ना चिढ़ाने में। उसी तरह से ये पर्सन है, इसको बार बार अगर आप बोलोगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, तो ये पर्सन और ज्यादा वो चीज करेगा, क्योंकि उसको मजा आएगा खुद में ये चीज करके कि देखो मेरे लिए ये पर्सन कितना पागल है कि लाइक ये कुछ भी करने को तैयार है। तो आपने इस पर्सन को ऐसी डिस्परेट एनर्जी बिल्कुल नहीं देनी है। अगर ये पर्सन नहीं बात कर रहा है, नहीं कॉल मैसेज कर रहा है, तो आपको भी इसको कोई कॉल मैसेज नहीं करना। ब्लॉक मत करो, बट ऐसे ऐसे अपने अच्छे पोस्ट डालो ना, किसको लगेगा मेरे बिना ये बंदा खुश कैसे। आपने इसको किसी भी वे में ना एक अपनी ऐसी एनर्जी नहीं देनी कि आप बहुत दुखी हो या आप बहुत परेशान हो, बल्कि आपने इस पर्सन को ऐसी एनर्जी वहां पर ट्रांसफर करनी है कि तू नहीं है ना तो मैं ज्यादा खुश हूँ। आप समझ रहे हो? जितना ज्यादा आप ऐसी एनर्जी में रहोगे ना, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी में रहोगे, उतना ज्यादा ये बंदे का ईगो शट डाउन होगा, उतना ज्यादा इस पर्सन का ईगो जो है वो खत्म होगा। आप ही लोग हो जो अपने आप को आपने ना मतलब इनके सामने एक बैगर बना के रख दे, और उसको पता है कि ये बैक करे कि मैं मतलब ये बंदा या बंदी मेरे ऊपर ही डिपेंड है। तो गाइस मैं एक चीज बोल दूं आप लोगों को क्लियरली, आपको इस पर्सन के पीछे भागना नहीं है, बल्कि अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आओ कि ये पर्सन आपके पीछे भागे, क्योंकि पास में तो इसने देखो आपके इमोशंस के साथ मैं देख रही हूँ बड़ा खिलवाड़ किया। कभी प्यार दिखाना, कभी विश्वास दिखाना, और फिर अचानक से तोड़ के भाग जाना, इसके लिए बहुत आसान था। इस पर्सन का पता बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है, बच्चों वाला बिहेवियर है। इस पर्सन को मैं देख रही हूँ मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इस पर्सन का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि सेल्फिश नेचर है। ये पर्सन ना अपने आप को पहले कंसिडर करता है, अपनी हैप्पीनेस को कंसिडर करता है, और पास में भी ना ये जगल कर रहा था, मतलब ये डिसाइड ही नहीं कर पाया ये पर्सन कि ये आपके साथ रहना चाहता है या नहीं। उसे आप चाहिए तो थे, मगर बिना कमिटमेंट के चाहिए थे। आप एक चीज को समझना कि लाइक ये बंदा आपको कमिट नहीं करना चाहता था, साथ रखना चाहता था मगर कमिट नहीं करना चाहता था। तो आप लोगों के लिए वो बिगेस्ट रेड फ्लैग था जब ये चीज देखिए, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, इक्वालिटी मुझे कहीं से नहीं दिखाई दे रही। मतलब जो कह लो कि जिसको इस चीज की जरूरत थी, प्यार की जरूरत थी, लव की जरूरत थी, इस पर्सन ने वो दिया ही नहीं आपको। आप इस पर्सन को देते रहे हो, पर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और आपके लिए ये बिगेस्ट रेड फ्लैग था, और आपको उसी टाइम समझ जाना चाहिए था, और अपने आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लेना चाहिए था, बैलेंस कर लेना चाहिए था। मगर आप इस पर्सन के लिए बढ़ चढ़कर इसीलिए कर रहे थे कि शायद इसको रियलाइज होगा कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अरे बेवकूफ थे आप लोग जो ये चीज सोच रहे थे, क्योंकि आप उसको वही दे रहे थे जो इंटेंशन के साथ वो आया था। जब वो आपको बदले में ना टाइम दे पा रहा है, ना केयर कर पा रहा है, ना कमिट कर पा रहा है, ऐसे पर्सन का अगर आप इंतजार कर रहे थे कि वो आज समझेगा, कल समझेगा, आपकी बेवकूफी है, उस पर्सन की नहीं है, क्योंकि उसकी इंटेंशंस पहले से वैसी थी। ऊपर से अग्रेसिव वाला बंदा है ये, टोटली अग्रेसिव मोड। आप यहाँ पर देखो ना, नाइट ऑफ वॉन्ड है, और यहाँ पर आई कैन सी हियर कि लाइक ना ये पर्सन बहुत डिफेंसिव है,
अगर आप इस पर्सन को जरा सी भी कोई कंप्लेन करते होगे ना कि लाइक तुम मेरे को ऐसा कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, क्या चल रहा है, कोई और तो नहीं, ये बंदा डिफेंसिव हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, उल्टा आपके ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। ये ऐसा पर्सन है। और इस पर्सन ने पता क्या, सिर्फ अपने आप को वैल्यू दी है, इसने कभी भी आपके लिए अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की, जबकि आपने अपने आप को इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा मतलब चेंज किया है, बहुत ज्यादा चेंज किया है। और उसका जो आउटकम है, आपको क्या मिला, आप एक चीज बताओ, उस चीज का आपको आउटकम क्या मिला? लड़ाई झगड़े, हर्ट होना, तकलीफ मिली ना, लड़ाई झगड़े हुए, सामने से वो बंदा लड़ लड़ के जा रहा है, सारा ब्लेम आपके ऊपर करके जा रहा है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया ना पर्पसफुली किया। और आप में से कईयों के जो रिश्ते खराब हुए ना, उनकी मदर की वजह से खराब हुए, क्योंकि फेमिनिटी का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है ना। और मदर इशू की वजह से तो आप लोगों के रिलेशनशिप खराब हुए ही हुए हैं, और इसने कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं उन्हीं रीजंस की वजह से आपको नहीं दी है, क्लैशेस की वजह से। दूसरी चीज, अभी मैं आपको फाइनल एडवाइस डियर करना चाहूंगी यहाँ पर, ठीक है, कि अब आपको ना फेमिनाइन एनर्जी में आने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हर एक चीज आप अपनी जिंदगी में इमोशंस के साथ अचीव नहीं कर सकते हो। कभी कभी लाइफ में ना थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अगर आप एक सच में एक अच्छा और एक ट्रू रिलेशन चाहते हो ना, तो वो ट्रू रिलेशन कभी भी बियॉन्ड द लिमिट जाकर आपको अचीव नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको अपने आप को उस काबिल बनाना होगा। आप अगर किसी को डिपेंडेंसी में हो, आपको उससे निकलना होगा। अगर आपके डिसीजंस कोई और लेता है, तो आपको वो डिसीजंस खुद लेने होंगे। आपको अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको टोटली इमोशनली डिटैचमेंट में आना पड़ेगा। आपको प्यार के लिए किसी से भीख नहीं मांगनी है। आपको प्यार के लिए किसी के पीछे भागना नहीं है। अटेंशन के लिए आपको किसी के पीछे भागना नहीं है। जिस दिन आपकी ये फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी, डेवलप हो गई, किसी भी दुनिया के किसी भी पर्सन के अंदर उतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको इमोशनली हर्ट कर सके। अगर आप ये चीज अचीव कर लेते हो ना, अपनी पेन के बियॉन्ड जाकर आप अपनी हैप्पीनेस को चूज करते हो, तो मैं सीरियसली मैं बोल रही हूँ, दुनिया का चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई लड़की है, आपके इमोशंस के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जितनी भी मैंने रीडिंग अभी तक की है कार्ड्स निकाल के, उनमें क्लियरली यही आया कि जो आपका पर्सन था, वो शुरू से एक ही चीज लेकर बैठा हो, मतलब उसने डिसाइड कर रखा था कि वो एक्चुअल में आपके साथ करेगा क्या। वो प्री डिसाइडेड था उसके लिए, वो सडनली वो चीज नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की सारी सिचुएशंस और सिनेरियो जानता था। धोखा आपको मिला, बिट्रेल आपको मिला, और आप इतने बेवकूफ थे कि आपको लग रहा था मेरे पर्सन पहले तो मुझे प्यार करता था, अभी कुछ हुआ होगा, सुधर जाएगा, आ जाएगा, आएगा वो तब आएगा जब उसको बहुत सारी ठोकरें लग चुकी होंगी। तो मैं गाइज आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहती हूँ, अपनी सेल्फ वर्थ को आप पहचाने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को आप वैल्यू करें। अगर कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी को नीचे लेकर आ रहा है ना, तो इमीडिएटली डिटैचमेंट में आ जाए, इमीडिएटली वहां से अपने इमोशनली कनेक्शन को आप कट कर दें, बिना ये सोचे समझे कि इतने टाइम का रिलेशन है, या मैं प्यार करता हूँ या मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्यार उससे करो जो डिजर्व करता हो, उससे नहीं जो आपका प्यार डिजर्व ही नहीं करता है, जिसके लिए आप सिर्फ एक जस्ट टॉय हो, जब उसको जरूरत है तभी वो आ रहा है, अदरवाइज नहीं। तो गाइज आज के लिए मेरी रीडिंग इतनी ही थी। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होगे, और इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, कुछ क्लियरेंस मिली होगी। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगी, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो आप मुझे, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा रील और वीडियोस बना सकूं। और अगर आप में से मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है मेरी स्क्रीन पर, सो आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर कर पता कर सकते हो। बट एक बात याद रहे, जो भी मेरी पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, उसकी पेमेंट रहती है, उसकी एक फीस होती है पर्टिकुलर, ठीक है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग है, मेरा टाइम मेरी एनर्जी जाती है, तो वो फ्री नहीं होती है बिल्कुल भी। ओके, और अगर आप में से कोई टैरो कोर्स भी करना चाहता है ऑनलाइन, तो आप उसके लिए भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ऑनलाइन टैरो कोर्स भी करवाती हूँ।
ठीक है। सो आज के लिए गाइज इतना ही, और मेरी तरफ से आप सबको लॉट्स ऑफ लव। ओके, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आपको मिले, मेरी गुड विशेस हैं आप सबके लिए। सो लव यू ऑल।